और ये कोई गलत बात नहीं थी समाजवादी पार्टी या और लोगों की, जब उन्होंने कहा था कि संविधान को बदलना चाहते हैं, क्योंकि इनके सारे नेता उस वक्त चुनाव के दौरान यही कह रहे थे। आपको याद होगा, अयोध्या से जो उम्मीदवार था बीजेपी का, वो कह रहा था कि 400 से ज्यादा इसलिए सीटें चाहिए क्योंकि संविधान नया लिखा जाना है। नागौर से बीजेपी की एमपी थी, वो मंच से भाषण दे के घूम घूम के कह रही थी कि संविधान को बदला जाना। अलीगढ़ से एक बीजेपी के एमपी को उम्मीदवार हैं, उसमें बीजेपी की बड़ी महिला नेत्री चुनाव सभा में ये कह रही थी कि संविधान को बदलना इसलिए जरूरी है कि जो लोग हमारी जूतियां साफ करते थे वे हमारे बराबर में बैठने लगे आके। तो इस सोच के लोग थे और संविधान को बदलने के लिए आमादा थे। अगर अकेले 272 से ज्यादा सीटें मिल जाती तो ये इस पर आगे बढ़ सकते थे। और अब जब हम संविधान की चर्चा करते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कैसी भाषा का प्रयोग किया जाता है, आपने सबने सुना। आपने सबने सुना कि गृहमंत्री जी ने किस तरह से कहा कि अम्बेडकर शब्द फैशन बन गया है। अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। अगर इतनी बार प्रभु का नाम लिया होता तो स्वर्ग में स्थान मिल जाता। कहा था कि नहीं कहा था? तो इससे बड़ा क्या अपमान हो सकता है बाबा साहब? लेकिन हो रहा। संविधान की जो धाराएं हैं, संविधान में सबसे महत्वपूर्ण जो धारा जो अधिकार हमें मिला है वो जीवन का अधिकार है। आर्टिकल 21 में जीवन का अधिकार, बिना कानूनी प्रक्रिया के किसी भी व्यक्ति के जीवन को छीना नहीं जा सकता। यहाँ रोजाना फर्जी इनकाउंटर होते हैं, कानूनी प्रक्रिया का पालन हो रहा है। जेलों में लोग मारे जाते हैं जहर देके, कानूनी प्रक्रिया का पालन। जो काम जजों का है वो एग्जीक्यूटिव करने लगी। पुलिस की कस्टडी में मार दिए जाते हैं, दुनिया देख रही। तो संविधान का कहीं पालन नहीं हो रहा है और ये बहुत खराब वक्त है। अगर लोग न चेते न सावधान हुए तो बहुत बुरा वक्त आ सकता है देश के सामने। चौधरी चरण सिंह जी ने उस वक्त ऐसी स्थिति थी नहीं, संघर्ष किया, संघर्ष में ही जीवन बीत गया। संघर्ष जब पार्टी जनता पार्टी टूटी तो चौधरी साहब के साथ अलग पार्टी बनी। चौधरी साहब अस्वस्थ हुए तो अजीत सिंह ने अलग पार्टी बना ली। फिर जो हमारी पार्टी थी चंद्रशेखर जी के साथ थी, लेकिन अब जब नेताजी ने मुझे राज्यसभा में भेजा तो चंद्रशेखर जी ने अपने 4 एमएलएज को कहा कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे। तो हमारे 33 एमएलए थे, 29 रह गए। तब काशीराम जी ने अपने 13 एमएलए का समर्थन और लोगों का समर्थन मिला। उस वक्त मुझे 36 की जगह 49 वोट मिले, पहुंच गया। लेकिन नेताजी ने मुझसे कहा कि अब अलग पार्टी बनानी आवश्यक हो गई, क्योंकि जिनके साथ हैं वो क्रूशियल पीरियड पर अगर हमें साथ नहीं देंगे तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो हमसे कहा कि स्पीकर को और राज्यसभा में लिख के दे दो कि हमारी पार्टी अलग है। तो हमारे 4 एमएलए थे, एमपी थे, उदय प्रताप सिंह, छोटे सिंह और ये बाराबंकी वाले राम सागर और एक और कोई
इन सबको मैं लिख के दिया स्पीकर से कि हमारी पार्टी अलग है, अलग ये पार्टी बना ली मैंने। और राज्यसभा में मैं था, सुब्रमण्यम स्वामी बोले तुमने अलग पार्टी बना ली। कहाँ बना ली? तब बनी पार्टी, उसके बाद विधान बना, पहला सम्मेलन हुआ, समाजवादी पार्टी बनी। और आप देख रहे समाजवादी पार्टी के लिए बनी नहीं थी जब पार्टी, उससे पहले भी नेताजी ने कितना संघर्ष किया। जब इनकाउंटर बीपी सिंह के जमाने में चल रहे थे बड़े पैमाने, और जाति देख के मारे जा रहे थे लोग, जितने दलित और बैकवर्ड थे वो इनकाउंटर मारे जा रहे थे, तो नेताजी हर इनकाउंटर के स्थल पर पहुंचे और एक पूरी बुक किताब बनाई थी। उसमें कोई थीसिस, अगर पीएचडी करना चाहे तो पीएचडी कर सकता। इतना मेहनत की, और मेहनत करने के बाद अलग थलग लोगों ने समझा पड़ गए और 89 में मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद फिर लगा कि अब कमजोर हो गई पार्टी, फिर 92 में चीफ मिनिस्टर बन गए। तो लोगों ने कहा था कि इनको मत समझिए कि मुलायम सिंह कमजोर हो गए, ऐसे ये कभी नहीं समझना चाहिए कि अखिलेश कमजोर हो गए। अखिलेश कमजोर हुए थे, अभी पिछले चुनाव में बीजेपी को हरा दिया, लोकसभा के चुनाव हरा दिया था कि नहीं हरा दिया। तो मेहनत हमेशा उसका परिणाम अच्छा निकलता है। अगर नीतियां आपकी ठीक हैं, नीयत ठीक है, तो परिणाम उसका अच्छा निकलेगा ही, मेहनत अगर करेंगे। इसलिए इस व्यवस्था को बदलने के लिए जो लगातार लोगों के साथ अन्याय हो रहा, देख रहा है उपचुनाव में लोगों ने वोट नहीं डालने दिए, पुलिस ने वोट डाल दिए। पुलिस ने उनरकी में 2,84,000 मुस्लिम, 1,74,000 हिंदू, और वोट हमारे उम्मीदवारों को मिला 25,000, क्योंकि वोट कहीं डालने नहीं दिया। जितनी मुस्लिम पोलिंग थी कहीं कोई वोट नहीं डालने, कहीं भी। लोगों की अंगुलियों पर निशान देखिए, कहीं नहीं मिले। सब बीजेपी कार्यकर्ता, पुलिस ने वोट डाले। ये स्थिति आम चुनाव में नहीं हो सकती, और अगर आम चुनाव में आए तो आप लोग उससे मुकाबला करोगे कि नहीं करोगे? क्योंकि जीवन और मौत का सवाल है, मरना तो एक बार ही होता है। तो ये इस व्यवस्था को बदलने के लिए आपको तैयार होना चाहिए। और कवियों से मैं कहना चाहूंगा, हालांकि आपके मुंह पे भी ताले लग गए हैं, अगर कोई कविता ऐसी वैसी कर दी तो कोई मुकदमा लिख दें। है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बची नहीं। लोग सोशल मीडिया पर किसी के खिलाफ लिख दें तो मुकदमा कायम, भाषण दे दें तो मुकदमा कायम, और कविगण भी अगर कहीं ऐसी कविता लिख दें तो पूछताछ करने के लिए एलआईयू का आदमी आ सकता है। ऐसा माहौल हो गया है, ऐसा माहौल। तो जिन दो नेताओं की स्मृति को आज हम याद कर रहे हैं, उनसे यही सीखा है कि न डरिए, न झुकिए और न पीछे हटिए। और इसी तरह से आने वाले वक्त में इस व्यवस्था को बदलने के तैयार रहिए। जैसे आपने पार्लियामेंट के चुनाव में किया, ऐसे ही कर देंगे तो 27 में आपकी सरकार होगी, और ये जो जातियां हो रही हैं वो सब खत्म होंगी और लोगों के कल्याण का काम होगा। इस वक्त सिर्फ बातें हो रही हैं, बातें, सब झूठ है, कुछ भी नहीं है। सारा आरक्षण खत्म कर दिया, सब खत्म कर दिया। केवल आउटसोर्सिंग से नौकरियां मिल रही हैं थोड़ी बहुत, और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जिनमें आरक्षण नहीं। और कहते क्या हैं बीजेपी के लोग, अरे ये विपक्षी लोग आरक्षण खत्म कर देते। आरक्षण तो उन्होंने खत्म ही कर दिया। विपक्षी तो आरक्षण को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। तो इसलिए इस अवसर पर मैं ज्यादा बोल गया थोड़ा सा। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बड़े पैमाने